हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश कर उसकी शोभा देखना। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़ी और अशोक वाटिका की चार दीवारी पर चढ़ गई। उस चार दीवारी पर बैठे हुए महान कवि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भारों से लदी थी। वहां साल, अशोक, नींब और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुवार, नाग केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रही थी। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आविष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वे विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रही थी, जिससे वे सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूल और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वह वाटिका ऐसी थी जहां जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमस्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहां निवास करते थे। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहां के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पवन कुमार हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज बसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई। वहां की भूमि फूलों की श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेग पूर्वक बारंबार हिलाए हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए ज्वारियों के समान जान पड़ते थे, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए हों। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। पवन पुत्र हनुमान द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में वे सबके सब प्राणी मात्र के लिए असेवनीय हो गए थे। जिसके केश खुल गए हैं, अंग राग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है तथा जिसके
कतिपय अंग नख छत एवं दंत छत से उपलक्षित हो रही ही। प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहां फैली हुई विशाल लता वल्लरियों के वित्तान वेग पूर्वक तोड़ डाली। वहां विचरते हुए उन वानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि चांदी एवं सोने जड़ी गई थी। उस वाटिका में उन्होंने जहां तहां विभिन्न आकारों की बावड़ियां देखी जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपानों से युक्त थी। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थी। जल के नीचे का फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र स्वर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा, हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी, उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थी। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। फिर वह कपि श्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थी। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पर्वत की गुफाएं थी और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरती हुई एक नदी देखी जो प्रियतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी, जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थी। ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसे ही शोभा हो रही थी मानो प्रियतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही हूं। फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया हो, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही हो। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपि श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी थी और वह मोतियों की बालका राशि से सुशोभित था। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। वहां जो कोई भी वृक्ष थे वे सब फल फूल देने वाले थे। छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। उन सबके नीचे चांदी का और उसके ऊपर सोने की वेदियां बनी हुई थी।